माइंड सेट जो ऊपर बैठा है, जो 78 साल से खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तून को दबा रहा है, आगे आने नहीं दे रहा, वो माइंड सेट कभी भी नहीं चाहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून तरक्की करे। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो झगड़ रहा हूं, मैं तो आईन और कानून के दायरे में रहकर हर वो रास्ता अपना रहा हूं जिससे आपका मुकदमा मैं हर उस फॉरम पर रखूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपने भी आवाज उठानी है। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लोगों ने सिर्फ बस मेरा साथ देना है। सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक मैं हूं इंशाल्लाह ताला मैं तो खड़ा रहूंगा। लेकिन जो इनके इरादे हैं शायद मैं ना रहूं, ये मेरी बातें आपने याद रखनी है। एक तो आपने जो आपके हकूक है इसको ज़बानी याद करना है और हर बंदे तक पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि आपने हर उस फैसले से बागी होना है जो बंद कमरों में किए जाए और यहां आप पर इंप्लीमेंट किए जाए, क्योंकि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके जनाजे उठेंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके सर का सौदा पाकिस्तान से बाहर होगा। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो बंद कमरे के फैसले आप पर इंप्लीमेंट होंगे और 80,000 शोहदा को पेश करने के बाद आप पर एक दफा फिर दहशतगर्दी भी मुसल्लत होगी और बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत होंगे। इस दफा हमने ये नहीं होने देना। इस दफा हमने खड़ा होना है। इस दफा नौजवानों आपने खड़ा होना है, आपने आवाज उठानी है, आपने हमारा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करेंगे। ना ही मेरा लीडर 900 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो इनके सामने झुका है, ना उसका सिपाही इनके सामने झुकेगा इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ मैं 4 अरब रुपए उन लोगों के लिए मुख्तस कर रहा हूं जिनको इन्होंने जबरी तौर पर फिराद से मजबूर किया कि वो बाहर आए। उस पर पूरा नेशनल मीडिया चीखें मार रहा है, लेकिन इनकी जुबान बंदी हुई है कि वो 5,300 अरब रुपए पर एक बात भी नहीं कर सकते। एक तरफ हम पर ड्रोन अटैक्स होते हैं, मीडिया पर चलता है कि मेरे जो 21 मासूम लोग शहीद होते हैं, मेरा मीडिया चलाता है कि 14 उसमें दहशतगर्द थे, हालांकि उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। उस पर तो मीडिया न्यूज चला देता है, लेकिन जब मासूम शहरियों को मौत के घाट उतारा जाता है तब मीडिया कुछ नहीं बोलता। हमारा तो दिला बनता है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपनी सोशल मीडिया का। उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि इससे पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। हमने एक एक खानदान के 10-10 लाशें इन हाथों से उठाई है। हमने अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को नंगे पांव सड़कों पर भागते हुए देखा था, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया था कि आप अपने घर बाहर छोड़ें। वो बाहर आ रहे थे। हमने ये भी देखा था कि कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी बंदा सड़क पर आता था उसको सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता था। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने हम पर जो जुल्म हुआ वो नहीं दिखाया। अभी तो हमारा गिला बनता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने चिरा के लोगों का मुकदमा दुनिया के सामने रखा, हम कबायली पख्तून खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है। और जो इस दफा दिखाया गया है, जो जुल्म जबर फसैयत इस दफा सोशल मीडिया ने दिखाई है, ये पिछले ऑपरेशंस का 5% भी नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। ये बंद कमरों के फैसले, अगर कोई बंदा उधर पिंडी और इस्लामाबाद में बैठा है और सर्दी में हीटर के कमरे में बैठा है और गर्मी में एसी के कमरे में बैठा है और वो कागज और पेन लेकर एक पॉलिसी बनाता है और उसी एसी और हीटर के कमरे से यहां पर इंप्लीमेंट करता है, वो मुअस्सर नहीं होगी, उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तमाम लोग चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है। आप में से कौन कौन चाहता है कि दहशतगर्दी खत्म हो? हाथ उठाएं। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन दहशतगर्दी के लिए नियत का ठीक होना जरूरी है। दहशतगर्दी के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, हर मकतबा फिक्र के लोगों को बिठाकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि वो पॉलिसी सिर्फ 3 साल और 6 साल के लिए ना हो, वो सदियों के लिए हो और दहशतगर्दी की जड़ को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए। तभी जो है यहाँ पर मुस्तकिल और पायदार अमन आ सकता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मसले मसाइल बहुत हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को, मेरी बहनों को, भाइयों को, आप सबको जो सूबे के वसाइल हैं और सूबे के मसाइल हैं, इस पर मुसलसल बात करनी चाहिए। आप शादी में जाते हैं, इस पर बात करें। आप कॉलेज जाते हैं, इस पर बात करें। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, इस पर बात करें। आप दोस्तों के दरमियान हो, गपशप लगा रहे हो, इस चीज पर बात करें, क्योंकि हमें भी नहीं बताया गया। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने नीचे लोगों को बताएं। और इस तरह हर बंदे को जब पता लगेगा कि वफाक हमारे साथ सुतीली माँ जैसा सलूक कर रहा है और हमारे हकूक पर डाका डाल रहा है, तो हर बंदा आवाज उठाएगा और हमें हमारे हकूक मिलेंगे। जो हमारे मौजूदा वसाइल हैं, कम वसाइल हैं, उसमें हम इतना डिलीवर कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफा लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं। जब
جب 4,758 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ملیں گے تو پھر ہم کیا کیا نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر اپنا صحت کا نظام مزید بہترین کر سکتے ہیں. ابھی اگر صحت کارڈ میں ہم 10 لاکھ اپنے عوام کو دے رہے ہیں, اس کو 20 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ابھی جو ہم 10 بڑے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو پھر ہم 50 بڑے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اگر ہم ابھی جو ہے 34 یونیورسٹیوں کے ساتھ اس خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں تو اس کو مزید بہترین بنا سکتے ہیں. 15 اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہے, جس میں پرائمری سے مڈل تک ہمارا ڈراپ آؤٹ انتہائی زیادہ ہے, اس میں ہم مڈل اسکولز بنا سکتے ہیں, اس میں ہائر اسکولز بنا سکتے ہیں, ہائر سیکنڈری بنا سکتے ہیں, کالجز بنا سکتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں, اپنی بہنوں کو قرضے دے سکتے ہیں, بھائیوں کو قرضے دے سکتے ہیں, اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں, انڈسٹری لگا سکتے ہیں, اپنے معدنیات کو بہترین کر سکتے ہیں, اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے اس چیز سے, لیکن یہ نہیں دیں گے. دولت زیادہ ہو, جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو, جو اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا جو اچھی تقریر کر سکتا ہو. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے خواب بڑے رکھے. ابھی میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب 2007 میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے تو ہم جدوجہد کر رہے تھے. اس وقت ہم بمشکل 10-15 بندے ہی تھے. مراد سعید صاحب جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی, لوگ نہیں تھے, لیکن جو خواب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے, ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, ہم نے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون لانا ہے, ہم نے طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے, ہم نے اقتدار والے کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. جو قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے, ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں, اگر میرا غریب ریڑھی والا وہ عدالت جا سکتا ہے, وہ تانے جا سکتا ہے, تو تم بھی جا سکتے ہو. اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہوگا اور آپ کے لیے دوسرا. ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئے اور ہم وزیر بنے, ایم پی اے بنے, پھر وزیر بنے, پھر وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر بنے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم ایک خواب جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکستان میں یہ کرنا ہے, کیونکہ اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وزیر اعلیٰ تو میں بن گیا, تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کے لیے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا, اور یہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چاہیے. اس طرح آپ لوگوں نے اپنے خواب بڑے رکھنے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا سوچنا ہے, ہمیشہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے, ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا درد جو ہے آپ نے اپنی سینوں میں رکھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے, نہ قوم بنتی ہے, اور نہ ہی جو ہے ملک ترقی کرتا ہے. ابھی ہماری جو سیاسی اسٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پر میں ان کو اسپیشلی خوش آمدید کہتا ہوں خیبر پختونخوا میں. آپ پنجاب کی حالت دیکھیں, وہاں پر بالکل سیول ماشاء اللہ ہے, کیونکہ ایک تو ان کی حکومت ہے جو امروں کی گود سے جنے ہیں, جنہوں نے سیاست امروں کی گود سے شروع کی ہے, تو ان کا رویہ بھی وہی ہے. وہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے, وہاں پر آپ